स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर सक्सेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी देशीकरण से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो आप लोग को इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठना और प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करते जाइएगा और देखिएगा कि मेरा कौन सा सही है या फिर कौन गलत है। और जो फाइनल स्कोर आप लोग का आएगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा कि आप लोगों ने कितना सही किया। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। ऑप्शन सी नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। ऑप्शन डी बहु नागरिकता प्रदान करता है। चलिए इसका आंसर आप लोग कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए इसको। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 5 वर्ष। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए नियम कौन बनाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। चलिए इसको बताइए आप लोग। इसका सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी संवैधानिक उपचार का अधिकार। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया था, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन धार्मिक स्वतंत्रता, दूसरा ऑप्शन समानता का अधिकार, तीसरा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, चौथा प्रस्तावना। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो एक में रहता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को हम लोग टिक लगाएंगे। और दूसरे में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दूसरे में कहा जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा किसे बताया था, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को बताया था। तो इस प्रकार से कुछ है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए USA से, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी रूस से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। ऑप्शन बी ब्रिटेन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 वर्ष। 6 की जो है 6 मौलिक जो अधिकार है उनकी गारंटी देता है संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी संसद। संसद मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संसद। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है संविधान का कौन सा भाग करता है? तो ये 3 है और ये 4 है, आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। भाग 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन डी 36 से 51। चलिए देखते हैं उसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1952। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1949। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, किस देश से अपनाई गई है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड से, ऑप्शन बी यूएसए से, ऑप्शन सी कनाडा से, ऑप्शन डी फ्रांस से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इंग्लैंड से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, किस प्रकार से आपकी नागरिकता छिन सकती है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, परिवार के बिछड़ जाने से, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, शिक्षा के लिए विदेश जाने पर, भ्रमण के लिए विदेश जाने पर। आप लोग गैस कर चुके होंगे इसका सही आंसर क्या है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। अगला क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई? यानी कि नागरिकता आप किस प्रकार से खो सकती है, या फिर आप लोग नागरिकता भारतीय की किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। संविधान के भाग 2 में, 1955 के नागरिकता कानून में, संविधान की प्रथम अनुसूची में, या फिर संसद के विविध नियम अधिनियम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता कानून 1955 के में ही ये बातें बताई गई है कि किस प्रकार से नागरिकता आप भारत की ले सकते हैं, या फिर आपकी नागरिकता किस प्रकार से छीन सकती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। निर्वाचन के दौरान आप किसी की नागरिकता नहीं छीन सकते हैं, आपातकाल के दौरान भी ऐसा होता है कि आप नागरिकता नहीं छीन सकते हैं, युद्ध के दौरान भी नहीं, और ये जो है सारे इसके सही आंसर हैं। चलिए, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 7, ऑप्शन डी अनुच्छेद 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। वे कौन से अधिकार हैं? ऑप्शन ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी संसद विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। उम्मीद है आप लोग जो है 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और अपने स्कोर जो है आप लिख के रखें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने कितना सही किया। ऐसे ही अगर वीडियो आप सब टॉपिक पे चाहते हैं तो मैं उसके लिए बनाने के लिए तैयार हूँ। आप लोग बस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।